ये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके चित्र कलेक्ट कर लें और अगर पीछे आपने अपना नाम पता लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद का पत्र जरूर भेजूंगा। जिसको देना है अभी दे दीजिए ताकि फिर मैं अपनी सभा शुरू कर सकूं। ये आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है। छोटे छोटे कलाकार दोस्त क्या बना बना करके लाते हैं। देखिए उधर भी 2-3 बच्चे हैं। इन कलाकारों का सम्मान होना चाहिए भाई, किसी को निराश मत होने दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। एक और काम करेंगे, इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए। यहां जो असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। मैं 2 मिनट ये हमारे सभी उम्मीदवारों के पास जाके आता हूं, उसके बाद सभा शुरू करते हैं। भारत माता की। काटोवारो पूर्वोस्थलीर एई पुण्यभूमि महाप्रभु श्री चैतन्य देवेर शिक्षाधिकार पुण्यभूमि এই পুণ্যভূমিতে আপনাদের অনেক অনেক নমস্কার। सबसे पहले मां सर्वमंगला नवाभाट के 108 शिव मंदिरों में विराजमान महादेव को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं बंगाल में जहां जहां गया हूं पहले वाली रैली का रिकॉर्ड आप तोड़ देते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक सच बात बताऊं, मेरा अनुभव बताऊं आपको। मेरा जीवन गुजरात में बीता, लेकिन अगर गुजरात में 11-12 बजे मुझे कोई सभा करनी हो तो मैं ऐसी सभा नहीं कर सकता था। आपने तो कमाल कर दिया है जी। और मैं अभी हेलीपैड पे देख रहा था, सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आना। साथियों, आपका ये प्यार, ये स्नेह अभिभूत करने वाला है। वर्धमान में हजारों हजार लोगों का ये रेला
बंगाल में खेला करने वाला है। ये दृश्य 4 मई के नतीजों का ट्रेलर है, ट्रेलर। और मैं देख रहा हूं इस चुनाव में ये आपका उमंग और उत्साह, ये आपकी ऊर्जा, ये आपका संकल्प, ये भय के ऊपर भरोसे की विजय का उद्घोष है। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे साथ बोलिए, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में वोट पड़ चुके हैं। वहां भारी मतदान हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकले हैं। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। एक भी हिंसा की घटना के बिना ये 3 राज्यों में इतना भारी मतदान हुआ है। साथियों, कुछ महीने पहले हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है, जहां भी भारी मतदान हुआ है और जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है, वहां बीजेपी को, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। केरल में तो स्थिति ये है कि एलडीएफ और यूडीएफ खुद के जीतने का दावा तक नहीं कर रहे हैं। वे अपनी हार पक्की देख रहे हैं। अब बंगाल में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। मैं आप में जो जोश और जज्बा देख रहा हूं, ये विजय पक्का करने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार, पलटनो दोरकार। साथियों, ये धरती चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, राजशेखर बासु जी, सत्येंद्र नाथ दत्ता जी, काशीराम दास जी, ऐसी अनेक प्रेरक विभूतियों का नाता इस पवित्र मिट्टी से है। इतनी महान विरासत पर टीएमसी ने ऐसा पाप किया है कि इस पर पिछड़ेपन का दाग लगा दिया। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो बंगाल को
विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मैं बंगाल बीजेपी के मेरे सभी साथियों को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को, भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी, ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। इसमें निर्मम सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। जो भी दंगों में, पॉलिटिकल वायलेंस में शामिल हो रहे हैं, अनेक ऐसी वारदातें की है, उनका भी पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमीशन भी बनाया जाएगा। साथियों, बीजेपी के राज में गांव के भूमि ऑफिस से लेकर नबान्नो सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी टेंडर प्रोसेस बनाया जाएगा। अभी आप यहां देख रहे हैं, सैंड माइनिंग पर कब्जे के लिए टीएमसी के पाले पोसे लोग आपस में लड़ते हैं। कटवा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे का खेल क्या है, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हैं। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। यही विकसित बंगाल की तरफ हमारा पहला कदम होगा। याद रखिए, भय आउट, भरोसा इन। भय आउट, भरोसा इन।
बीजेपी के वोट दें, बीजेपी के साथियों, बंगाल के पास पोर्ट है, इतनी लंबी समुद्री तट है, पहाड़ है, इतनी उपजाऊ जमीन है, घने जंगल है। बंगाल का सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। अगर कमी है तो सुशासन की कमी है, गुड गवर्नेंस की कमी है, नीयत की कमी है। वर्धमान को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की पहचान पाट से रही है, जूट से रही है। जमीन ऐसी है कि साल में 3-3 फसलें ली जा सकती है। यहां के सीताभोग और मिहिदाना की मीठी सुगंध दुनिया भर में फैलती है। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार दे धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। एटा चोलबोना, एटा चोलबोना, बांग्ला चुप थाकबे ना। साथियों, बंगाल बीजेपी ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की है। बंगाल के किसानों को डबल इंजन का डबल बेनिफिट मिलेगा। बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया मिलेगी। 6,000 केंद्र के और 3,000 बंगाल की बीजेपी सरकार देगी। आलू से जुड़े चिप्स और अन्य कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बंगाल में धान किसानों को 31 रुपये एमएसपी देने की घोषणा भी की गई है। साथियों, बंगाल में जूट की खेती और जूट उद्योग के गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बंगाल बीजेपी ने जूट किसानों और जूट मिलों के लिए मदद की घोषणा की है। और आप याद रखिए, बीजेपी तो उसका तो इतिहास, उसका रिकॉर्ड कहता है, जो कहती है वो करके दिखाती है। साल 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वायदा किया था। आज जूट का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये से अधिक, यानी डबल हो चुका है। साथियों, बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मूड में आ गई है। इसलिए टीएमसी आपसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रही है। टीएमसी कह रही है भाजपा आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। आप लिख करके रखो, सच्चाई ये है कि भाजपा कुछ भी बंद नहीं करेगी। भाजपा इनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद करेगी, इनकी लूट बंद करेगी। साथियों, मैं खास तौर पर बंगाल की सभी बहनों बेटियों को
भरोसा देने आया हूं। बंगाल बीजेपी ने बहनों को हर महीने 3,000 रुपया देने का ऐलान किया है। कितना 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 और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। हम ये सब तो करेंगे ही। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सेवा काल में बंगाल की हर बहन बेटी बिना भय के कभी भी कहीं भी आ जा सकेगी। बीजेपी सरकार यानी महिलाओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलेगा। ये टीएमसी की निर्मम सरकार और बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा अंतर है। साथियों, मैंने बंगाल की बहनों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी 3 बड़ी गारंटियां दी है। ये गारंटियां कैसे पूरी होगी, ये भी बंगाल बीजेपी ने जनता जनार्दन के सामने रखा है। आप सभी युवा साथी ध्यान से सुनिए। बीजेपी यहां ऐसे उद्योग लगाएगी जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही बंगाल बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं के लिए भी मदद की घोषणा की है। जो युवा टीएमसी की दुर्नीति के कारण सरकारी भर्ती के लिए ओवरेज हो गए, उनको छूट देने का भी ऐलान किया गया है। और हां, सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद है, उनको तेजी से भरा जाएगा। बाकी राज्यों की तरह बंगाल में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, पश्चिम बंगाल के सभी कर्मठ सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ मिलकर रहेगा। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां केंद्र की कितनी ही योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के हर स्कीम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का उदाहरण देता हूं। इस योजना के तहत भारत सरकार हमारे तांत शिल्पी, डोकरा कलाकार, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले, ऐसे हाथ के हर हुनर से जुड़े परिवारों को आधुनिक ट्रेनिंग के लिए, औजारों के लिए पैसे देती है। आपके पड़ोस में असम है, वहां पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इनमें से हर एक को 15,000 रुपये के आधुनिक औजार की मदद दी गई। बिहार में भी 1,10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहां भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर एक को 15,000 रुपये के आधुनिक औजार दिए गए हैं। लेकिन बंगाल के मेरे भाई और बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने इस योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। अगर ये योजना बंगाल में लागू हुई होती तो इस क्षेत्र के कारीगरों को भी हजारों रुपयों की मदद मिल चुकी होती। आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है टीएमसी ने। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना पर भी रोक लगा दी। इस योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाता है।
और बंगाल से बाहर जाने पर भी आपको देश के कोने कोने में सुविधा मिलती है। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार इस योजना पर भी कुंडली मारकर बैठी हुई है। इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं, 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। ये आपका प्यार, ये मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। साथियों, बर्धमान सहित पूरे बंगाल के लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। साथियों, आज बर्धमान की इस धरती से मैं मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज, ऐसे सभी शरणार्थी परिवारों को भी एक गारंटी देने आया हूं। हमारे मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थी परिवार ये यहां टीएमसी के किसी नेता की कृपा से नहीं है। आप यहां भारत के संविधान के संरक्षण में है। मोदी ने सीएए का कानून बनाया ताकि मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थियों को संविधान की गारंटी मिले। यहां बीजेपी सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। बंगाल बीजेपी ने मतुआ और नाम शूद्र परिवारों के लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की है। इन सभी घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाएगा। साथियों, बीजेपी सरकार बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है, उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। मैं हर घुसपैठिए से कहूंगा, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। और इतना ही नहीं, जिन्होंने घुसपैठ कराई, नकली कागज बनाए, यहां सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा, उन सबका भी हिसाब होगा। सबका साथ, सबका विकास, ये तो बीजेपी का मंत्र है ही, लेकिन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास के साथ ही लुटेरों, अत्याचारियों का पूरा हिसाब होगा। साथियों, दुनिया के विकसित से विकसित देश, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल रहे हैं। भारत तो अभी विकसित होने के रास्ते में है। आज बीजेपी सरकार वर्तमान के 33 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त चावल दे रही है। इस पर देश करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन अगर किसी घुसपैठिए को
फर्जी राशन कार्ड बनाकर दिया जाए तो वो आपके हक के चावल लूटता है, लूटेगा। वर्धमान के 3 लाख से अधिक छोटे किसानों को बीजेपी सरकार पीएम सम्मान निधि के तहत पैसा भेजती है। अभी तक वर्धमान के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। अगर कोई घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो वो किसान के हक का पैसा भी लूट लेगा। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। आप टीएमसी को हरगिज मौका नहीं देना है। साथियों, मतदान के दिन हर बूथ पर हमारे इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। कमल छाप देखकर बटन दबाना है। आज आप मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा बताइए हाथ ऊपर करके, मेरा काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे। आप यहां से जब लोगों के पास जाएंगे तो वहां सभी को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पोइला बैशाख की शुभकामनाएं दी है। आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।